अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदिर रुसुल व ख़ातमिल अंबिया मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिही व अहलि बैतिही व अस्हाबिहिल अत्क़िया। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। वक़ाल तआला फ़ी कलामिहिल मजीद मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुव मुमिनुन फ़लनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुब्बुल वतनि मिनल ईमान औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम अहबाब मोहब्बत से नमाज वाला दुरूद पाक तिलावत फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इंतहाई काबिल एहतराम काबिल सदवत तकरीम हज़रात उलमा इकराम मौलाना अब्दुल रशीद साहब, मौलाना हैदर अली साहब, मौलाना सनाउल्लाह अयूबी साहब और दीगर मेरे हम मिशन साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे ज़िम्मे उन्वान है तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत व तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान। कोशिश करूँगा इस उन्वान के हवाले से ही गुफ्तगू की जाए। तो अल्लाह वहदहु ला शरीक ने जो ये सारा निज़ाम बनाया, ज़मीन, आसमान, चाँद, सूरज, सितारे, आसमान से ऊपर, ज़मीन से नीचे, जितना भी निज़ाम आलम है, इस सब को बामकसद बनाया। हर चीज़ बामकसद है। मेरा और आपका वजूद ये भी एक मकसद ही के तहत है। कुरान पाक में आता है वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून कि अल्लाह फरमाते हैं हमने इंसान और जिन को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। तो हमारा यहाँ वजूद जो है ये अल्लाह की तरफ से एक अमल के साथ मुख्तस है, जो अल्लाह ने हमारी ड्यूटी लगाई है, ज़िम्मेदारी लगाई है कि तुमने मेरी इबादत करनी। हम बग़ैर मकसद के दुनिया में नहीं हैं।
कोई मकसद लेकर के आए हैं। इसी तरह अल्लाह वहदहू ला शरीक ने जितनी भी चीज़ें, जितनी भी मखलूक़ात दुनिया में पैदा फरमाई हैं, हर एक का कोई ना कोई मकसद है। दरिंदे, परिंदे, चरिंदे, जो भी मखलूक़ात हैं उनका कोई ना कोई मकसद है। अब ये जहरीले जानवर हैं, सांप हैं, बिच्छू है, वगैरह है, इनके भी आने का मकसद है कि ये ज़मीन के जहरीले अज्जा को, ज़मीन पर रेंगने वाले जहरीले कीड़े मकोड़ों, उनको हड़प करते चले जाएं, खाते जाएं, ख़त्म करते जाएं। अगर ये मखलूक़ात न होती तो फिर ज़मीन पर कितने कीड़े होते, कितनी मखलूक़ात होती, न जाने हमें बैठने की जगह मिलती, खड़े होने की जगह मिलती या ना मिलती। ये भी अल्लाह की तरफ से मुंतखब शुदा मखलूक है, इसके भी आने का, बोलिए, इसके भी आने का मकसद है। इंसान दुनिया में आया तो इंसान के भी दुनिया में आने का, बोलिए, थोड़ा साथ बोलेंगे तो इंशाल्लाह बात भी समझ में आएगी और मसला भी समझ में आएगा, अकीदा भी समझ में आएगा। तो हम दुनिया में आए तो हमारे भी दुनिया में आने का मकसद है। अल्लाह ने सूरज को बनाया कि वो ये ज़मीन पर रोशनी दे, ये ज़मीन पर ये दरख्त हैं, ये पौधे हैं, इनको रोशनी मिले और इनके तने बढ़ते चले जाएं। तो सूरज का भी बनने का अल्लाह के बनाया, इसका भी बनाने का मकसद है। चाँद को बनाया तो चाँद का भी मकसद है, सितारों को बनाया तो सितारों का भी मकसद है। अल्लाह ने ये धरती बनाई तो इस धरती के बनाने का भी मकसद है। अल्लाह ने 1,24,000 अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का ये सिलसिला जारी फरमाया तो इसका भी एक है, बोलिए बोलिए, इस सिलसिले का भी एक मकसद है। अल्लाह से पूछते हैं, ए अल्लाह, इन अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को भेजने का मकसद क्या है? इन अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के आने का मकसद क्या है? ज़रा दूसरे रुख से देखता हो, दूसरे रुख से देखता हो तो अल्लाह से सवाल करते हैं, ए अल्लाह, तूने ज़मीन क्यों बनाई? इसका क्या मकसद था? आसमान क्यों बनाया? इसका क्या मकसद था? ये 18,000 मखलूक़ात क्यों बनाई? इनका क्या मकसद था? और इंसानों को जीने के लिए तूने ये सारी नेमतें दी हैं, इन नेमतों के देने का क्या मकसद था? अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को मबूस फरमाया, अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को मबूस करने का क्या मकसद था? अल्लाह फरमाते हैं, लक़द अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुल लिमा माअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना। ओ अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, तुम्हारे अंदर मेरा प्यारा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएगा। अभी दुनिया बनी नहीं, ज़मीन और आसमान बना नहीं, फ़िज़ा आब व हवा बनी नहीं है, इस धरती का वजूद नहीं आया। अल्लाह अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से अहद ले रहे हैं, अगर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आ जाए तो फिर तुम सारे शरीयत को छोड़ दोगे, अपनी किताब को छोड़ दोगे, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की शरीयत को अपनाओगे, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की किताब को अपनाओगे। सारे अंबिया ने क्या फरमाया? काला अक़ररतुम वअख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी क़ालू अक़ररना। तमाम अंबिया ने क्या फरमाया? हमने, बोलिए, हमने इकरार किया। तो मकसद समझ में आया। अल्लाह ने ये दो दुनिया बनाई, ये निज़ाम आलम बनाया, अंबिया को भेजा। इन अंबिया को भेजने का मकसद क्या था? कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इकरार करवाना था और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की नबूवत को दुनिया पे कायम करना था। फिर यहीं पर बस नहीं करती। अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम जो 1,24,000 अंबिया है, सारे अंबिया की मौजूदगी में, सारे अंबिया की मौजूदगी में अल्लाह इकरार ले रहे हैं, लेकिन उन अंबिया के अंदर मिर्ज़ा मलऊन है, बोलिए, मिर्ज़ा मलऊन नहीं था। उन अंबिया के अंदर असवद अनसी नहीं था। उन अंबिया के अंदर तलीहा बिन खुवैलद नहीं था। उन अंबिया में मुसैलमा कज़्ज़ाब नहीं था। दुनिया में पैगंबर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के आने के बाद जिसने भी नबूवत का झूठा दावा किया, उनमें से कोई भी मौजूद नहीं था। तो अल्लाह 1,24,000 अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से, अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से जो वादा और अज़म और इरादा करवा रहे हैं वो यही है कि तुमने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की माननी है। ये इरादा करवा रहे हैं, ये वादा ले रहे हैं कि तुमने मोहम्मद की इत्तिबा करनी है, तुमने मोहम्मद की पैरवी करनी है, तुमने मोहम्मद की शरीयत को मानना है, मोहम्मद की किताब को मानना है, मोहम्मद की नबूवत को मानना है, मोहम्मद की खिलाफत, मोहम्मद की नबूवत को मानना है, मोहम्मद की रिसालत को मानना है। और फिर यहीं पर नहीं, ये फरमाया कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को खातमुन नबिय्यीन भी मानना है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को आखिरी नबी मानना है। और इस बात के करार अल्लाह आलम अरवाह में ले रहे हैं। कहाँ ले रहे हैं? आलम
अल्लाह कहाँ पर ये आज़म इरादा ले रहे हैं? तो अल्लाह ने अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से क्या वादा लिया कि तुमने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को, बोलिए बोलिए बोलिए, तुमने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को मानना है। सब ने इकरार किया। अल्लाह ने निज़ाम आलम बनाया, अल्लाह ने दुनिया को वजूद दिया, अल्लाह ने इंसानों को पैदा किया, अल्लाह ने अंबिया को दुनिया में भेजा, अल्लाह ने धरती को बनाया, ज़मीन और आसमान, चाँद सूरज सितारों को बनाया, सब कुछ अल्लाह ने बनाया। फिर इसीलिए तो कहा था ना कि अल्लाह ने अगर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को पैदा न करना होता तो ज़मीन न बनती, आसमान न बनता, ये दुनिया और आबो हवा न बनती, ये फ़िज़ा न बनती, ये चाँद सूरज न बनते, अंबिया का सिलसिला ना होता। ये सारा सिलसिला मौजूद में आया है तो किसके सदक़े से? किसके सदक़े से? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से आया है। तो मेरे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजने का मकसद था, इसलिए अल्लाह ने इस दुनिया को बनाया। ये भी मकसद था कि मोहम्मद को मानना है, मोहम्मद के सिवा किसी और को, मोहम्मद को मानना है, मोहम्मद के सिवा किसी और को नहीं मानना। मोहम्मद के होते हुए कोई और हो नहीं सकता, मोहम्मद के होते हुए कोई नबी नहीं हो सकता, मोहम्मद के होते हुए कोई रसूल हो नहीं सकता, मोहम्मद के होते हुए कोई शरीयत हो नहीं सकती, मोहम्मद के होते हुए कोई किताब हो नहीं सकती, मोहम्मद के होते हुए कोई रिसालत हो नहीं सकती। जब तक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं थे, दूसरे अंबिया का सिक्का चलता रहा। जब मोहम्मद आ गए, सारे सिक्के खत्म हो गए, सारी शरीयत खत्म होगी, सारी रिसालतें खत्म होगी, सारे अंबिया की नबूवतें खत्म होगी। अब नबूवत का सिलसिला चलेगा क़यामत तक, क़यामत के बाद कब्र तक, कब्र से लेकर हशर तक, हशर से लेकर जन्नत तक ये सिलसिला चलेगा। तो किसकी नबूवत का चलेगा? बोलिए, किसकी नबूवत का सिलसिला चलेगा? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का सिक्का चलेगा और किसी का सिक्का नहीं चलेगा। अगर कोई सिक्का चलाने की कोशिश करेगा, पाकिस्तान की करेंसी उसके ऊपर लिखा हुआ है 100 का नोट है, अगर उस नोट के ऊपर कोई खराबी नजर आ जाती है, अगर बाबा जी की तस्वीर पर कोई सुर्ख लाइन लग जाती है, अगर उस नोट के ऊपर कोई और कहीं से खराबी नजर आती है, तो बैंक वाला उस सिक्के को, उस कागज को, उस नोट को, बोलिए बोलिए, कहाँ फेंकता है? कहाँ फेंकता है? रद्दी की टोकरी में फेंक देता है। उस सिक्के को चलने नहीं दिया जाता, उसको फाड़ दिया जाता है। इसलिए याद रखे, जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की शरीयत के होते हुए, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की नबूवत होते हुए, रिसालत होते हुए कोई नबूवत का इकरार करेगा, तो दावे नबूवत करेगा, दावे रिसालत करेगा, दावे मोहम्मदी होने का करेगा, जिल्ली नबी होने का करेगा, बरूजी नबी होने का करेगा, वो सिक्का खोटा होगा। उसको फाड़ कर हम रद्दी की टोकरी में, उसको हम फाड़ कर रद्दी की टोकरी में फेंकेंगे, उसको रहने नहीं देंगे। इसलिए जो हमारे असली सिक्के की तौहीन करेगा, जो हमारे असली सिक्के की, हमारे मुल्क का आइन है, कानून है, पाकिस्तान के कोई बिल को फाड़ता है तो उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। ये सिविल नाफरमानी करने वाला है। अगर करेंसी को फाड़ता है, बेअदबी करता है, सिविल नाफरमानी करने वाला है। अगर कोई पाकिस्तान की ताज़ीम, पाकिस्तान की तौहीन, पाकिस्तान के शायर के खिलाफ कोई कदम उठाता है तो कहा जाता है ये सिविल नाफरमानी करने वाला है। तो याद रखे, अगर पाकिस्तान के कानून की बेअदबी कोई करता है, तौहीन करता है, रब्बे मोहम्मद की कसम हमें वो बंदा भी बर्दाश्त नहीं है। और इससे बढ़कर कि जो बंदा मेरे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की तौहीन करेगा, बेअदबी करेगा, गुस्ताखी करेगा, हम कट जाएंगे। तौहीन बर्दाश्त है? हम मर जाएंगे, तौहीन बर्दाश्त है? नहीं करेंगे। हम मिलिया मेट हो जाएंगे, तौहीन बर्दाश्त है? नहीं करेंगे। लेकिन ये ना समझना कि हम रुक जाएंगे, दब जाएंगे, हम अपने मिशन से हट जाएंगे। नहीं, मिशन से नहीं हटेंगे। हम मिशन से नहीं हटेंगे, तुम्हें रोक करके दम लेंगे, तुम्हें रोक करे दम लेंगे। तुम्हें याद नहीं है वो आजी इल्म दीन उस हिंदुस्तान की धरती से उठा था, उसने भी उस गुस्ताख रसूल का सर कलम किया था। मुमताज़ कादरी था, उसने भी उस गुस्ताख रसूल का सारे कलम किया था। नदीम शहीद चीमा, उसने भी गुस्ताख रसूल का सारे कलम किया था। अगर आज नूपुर शर्मा उसने गुस्ताखी की है, बेअदबी की है, कब तक जी लेगी? कब तक सांस लेगी? कब तक धरती की अयाशी उड़ा लेगी? कब तक
जाग रहेगी, इंशाअल्लाह एक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का उम्मती उठेगा, इंशाअल्लाह उसका सर कलम करेगा। करेगा नहीं करेगा इंशाअल्लाह। इसलिए हमें ना छेड़ो, हमें ना छेड़ो, हम आशिक रसूल हैं, हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के दीवाने हैं, हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के परवाने हैं, हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के असहाब का नाम लेने वाले हैं। अरे मेरे मोहम्मद के सहाबा ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के लिए अपना तन मन धन लुटा दिया था। न बाप को देखा, न भाई को देखा, न बेटों को देखा, न अपने रिश्तेदारों को देखा, सबको, जो भी मेरे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के रास्ते में दीवार बनने की कोशिश करता गया, मेरे पैगंबर का इशारा हुआ, सहाबी रसूल ने उसका सर तन से जुदा कर दिया, उसका सर तन से जुदा कर दिया। उसको जीने का कोई हक है? बोलिए, उसको जीने का कोई हक है? नहीं है। तो मिशन खत्म नबूवत का है, मिशन तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत का है। और हमारे पाकिस्तान के आइन के अंदर ये बात मौजूद है कि हाकमियत पाकिस्तान के अंदर किसकी है? बोलिए किसकी है? हाकमियत पाकिस्तान के अंदर किसकी है? अल्लाह की है। और अल्लाह का निज़ाम पाकिस्तान के अंदर राइज होगा। पाकिस्तान में निज़ाम कौन सा होगा? वो ही निज़ाम होगा जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि, बोलिए बोलिए, कौन सा निज़ाम होगा? जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है, वही निज़ाम नाफिज होगा। उस निज़ाम से हट करके कोई निज़ाम नाफिज है नहीं हो सकता। आइन के अंदर ये बात मौजूद है कि हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन है। हुजूर क्या है? बोलिए, सारे बोलिए, हुजूर क्या है? खातमुन नबिय्यीन है। आइन के अंदर ये बात मौजूद है, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन है। आइन के अंदर ये बात मौजूद है, पैगंबर की ताज़ीम करनी है। आइन के अंदर ये बात मौजूद है, अंबियाए साबिकीन की ताज़ीम करनी है। आइन पाकिस्तान के अंदर ये बात मौजूद है, शायरुल्लाह की ताज़ीम करनी है। आइन पाकिस्तान के अंदर मौजूद है कि जो काम मुसलमानों के हैं वो काम मुसलमान करेंगे, अगर मुसलमानों के काम काफिर करेंगे तो उन पर पर्चा, बोलिए बोलिए, उन पर पर्चा होगा, उन पर आइन तोड़ने का कानून नाफिज है, किया जाएगा। और ये बात 1953 से ये सिलसिला शुरू हुआ। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने दावे नबूवत किया, हमारे अकाबिर ने उसका रास्ता रोकने की कोशिश की। 1953 में हमारे अकाबिर ने उसका रास्ता रोकते रोकते इन उलमा में से भी और अवामुन्नास में भी 10,000 लोगों ने अपनी जान का नजराना पेश करके इस मिशन की आबियारी की है। और लेकिन कुव्वत और ताकत के बलबूते पर इस मिशन को, इस ताकत को, इस काज को रोकने की कोशिश की गई। बर वक़्त ये कुछ कम हुआ, लेकिन 1973 के अंदर फिर इस तहरीक को बढ़ाया गया, उछाला गया, उभारा गया, उलमा सामने आए। और 1973 में ये सिलसिला चलते चलते 1974 की अदालत कौमी असम्बली पाकिस्तान के अंदर ये केस आया और पाकिस्तान की असम्बली के अंदर ये कानून नाफिज हुआ। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी और लाहौरी ग्रुप, इनका सारा तबका दायरा इस्लाम से कब कानून पास हुआ? 1974 7 सितंबर को ये तहरीक कामयाब हुई। उलमा की मौजूदगी में पूरे के पूरे पार्लियामेंट के मेंबरान मौजूद, सिवाय एक मेंबर के सारे मेंबरान की मौजूदगी में ये बात तय हुई कि पाकिस्तान में या गैर पाकिस्तान में जो भी नबूवत का दावा करेगा वो झूठा होगा, वो कज़्ज़ाब होगा, वो दज्जाल होगा, वो नबी, बोलिए, वो झूठा होगा, वो कज़्ज़ाब होगा, वो दज्जाल होगा, वो नबी नहीं होगा। अब आइन के अंदर ये बात मौजूद है। और याद रखिए, जब तक आइन महफूज है, जब तक आइन महफूज है तो मुल्क की बका है। जब तक आइन, बोलिए, जब तक आइन महफूज है मुल्क की बका है। अगर इस मुल्क और इस मुल्क को जब हासिल किया गया, इस मुल्क के लिए अल्लामा इकबाल रहमहुल्लाह ताला ने क्या पेश किया था? 2 कौमी नजरिए पेश किए थे। क्या मिशन पेश किया था? 2 कौमी नजरिए हैं। एक नजरिया यह है कि यहाँ पर क्या है कि मुसलमानों के लिए अलग रियासत हो और काफिरों के लिए, बोलिए, यही नजरिया था। किसी को कोई इख्तिलाफ है कि पाकिस्तान? 2 नजरिए पेश किए गए कि एक हिस्सा मुसलमानों के लिए है और एक हिस्सा काफिरों के लिए है। मुसलमान पाकिस्तान में रहेंगे और काफिर हिंदुस्तान में रहेंगे। लेकिन अगर कोई मुसलमानों के मुल्क के अंदर रहते हुए गैर मुस्लिम रहना चाहे तो वो रह सकता है, लेकिन उसको अक़लियत के हुकूक
दिए जाएंगे, अकलियत के हुकूक दिए जाएंगे। शर्त यह है कि वो खुद को अकलियत तस्लीम करे। शर्त क्या है? वो खुद को अकलियत तस्लीम करे। शर्त यह है वो खुद को गैर मुस्लिम माने, खुद को वो काफिर डिक्लेयर करे, हम उसके हुकूक उसको देंगे। अगर वो खुद को गैर मुस्लिम तस्लीम नहीं करता, खुद को काफिर नहीं कहता, खुद को गैर मुस्लिम अकलियत करार नहीं देता, तो फिर हम उसको अमन से जीने, बोलिए, उसको अमन से जीने नहीं देंगे। तो जब तक पाकिस्तान के अंदर ये दो नजरिए जो पेश किए गए, एक नजरिया के मुसलमान अलग होंगे, काफिर अलग होंगे, मुसलमानों के हुकूक अलग होंगे, काफिरों के हुकूक अलग होंगे, दोनों के जब हुकूक अलग अलग है तो फिर हमें पाकिस्तान के अंदर मुसलमान होने की हैसियत से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते हुए हमें अमन से क्यों नहीं रहने दिया जाता? हमें अमन से क्यों नहीं रहने दिया जाता? हम अगर कलमा पढ़ते हैं, हम अगर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम लेते हैं, हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत का आलम बुलंद करते हैं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत का इकरार करते हैं, प्रचार करते हैं, तो फिर हमें क्यों रोका जाता है? किसी को रोकने का हक है? बोलिए, ये हमारा आइन कहता है, हमारा कानून कहता है, हमारे मुल्क का निज़ाम कहता है। इसलिए याद रखिए कि पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ है, और पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ भी तब होगा जब हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ तब होगा जब हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की शरीयत और रिसालत का तहफ़्फ़ुज़, बोलिए बोलिए, शरीयत और रिसालत का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। अगर इस दायरे से निकल गए, अगर इस दायरे से निकल गए तो फिर हमारे लिए बहुत सारी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी, और हुक्मरानों के लिए भी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। मगरिब के गर्विदा बनते चले जाएंगे, मगरिब के नीचे, मगरिब के मातहत होते चले जाएंगे। अगर आज डंके की जोर पर यह ऐलान कर दे कि पाकिस्तान मुसलमानों का मुल्क है, यहाँ पर जो आइन के अंदर सिक्के नाफिज की गई थी 1984 के अंदर, जो इम्तनाए कादियानियत ऑर्डिनेंस पेश किया गया था, उस पर मिलो अमल होगा तो तब ही सुकून रहेगा, तब ही अमन रहेगा। अगर उस पर अमल नहीं होगा तो फिर परेशानी बन सकती है, फिर परेशानी बन सकती है। तो मेरे भाई, आज से हम एक नीयत और आज़म करेंगे। मैं आपसे एक बात लूँगा, अज़म करेंगे, इरादा करें कि हम इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह जब तक जिंदा हैं, जब तक हमारे इस्लाम ने हमें जान दी है, हम खत्म नबूवत का पहरा देते रहेंगे, तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत के कारकुन बनकर रहेंगे। आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत का दायां बाजू बन करके रहेंगे, और आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत ने हमें जिस काम के लिए हमें मुंतखब कर लिया, हम उस काम से पीछे नहीं हटेंगे। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।